हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुप्रिया सिंह। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का जो व्लॉग का शुरुआत है वो मैं अपने घर से कर रही हूँ, यानी अपने ससुराल से। जैसे कि बहुत लोगों का डीएम आ रहा है कि दीदी आप अपने ससुराल के बारे में कुछ बता नहीं रहे हो, अपने हस्बैंड से नहीं मिलवा रहे हो। सो थोड़ा सा पेशेंस रखो, टाइम लगेगा। आप लोग हमसे जुड़े ही हो, सो एक एक करके सब कुछ आपको बताऊंगी और हर चीज़ आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और फैमिली से हर चीज़ें शेयर करना ये मेरा फ़र्ज़ है। सो आप सभी को मैं हर एक चीज़ बताऊंगी, हर एक चीज़ दिखाऊंगी, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है ना। आप अब मेरे लाइफ के लिए लाइफ टाइम जुड़ गए हो। अगर आप सब्सक्राइबर हो मेरे जेन्युइनली, जो मुझे फॉलो करते होंगे, देखते होंगे और हमेशा मेरे साथ रहना चाह रहे होंगे। सो देर किस बात की है, मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मेरा रूम कैसा है, मेरे ससुराल जहाँ मैं रहती हूँ। और रही बात हस्बैंड की, तो उनसे भी मैं आप लोगों को जल्द से जल्द मुलाकात करवा दूँगी, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने ऑफिस के काम में बिज़ी रहते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा वो मेरे व्लॉग में नहीं आ पाते हैं। तो अभी वो चले गए, उनको जल्दी जाना था, उनके ऑफिस में आज मीटिंग था तो वो चले गए। नहीं तो मैं अगर काम कर रही थी, अगर काम नहीं कर रही होती तो मैं ज़रूर आपसे आज ही मिलवा देती। बट कोई नहीं, एक दो दिन में मैं व्लॉग अपलोड करूँगी अपने हस्बैंड के साथ, प्रॉपर तरीके से आप लोग से मिलवाऊँगी। सो अभी जस्ट मैं नहा के हुआ मेरा, मतलब फटाफट से वो गए ऑफिस, तो मैं नहाई और नहाने के बाद रेडी हो गई हूँ। अब जाती हूँ मैं नीचे, क्योंकि सूर्यांश भी उठ गया था और उसको मैंने उनके साथ ही बोल दिया कि आप नीचे ले जाके मम्मी को दे दो और मैं आती हूँ। तो बस अब मैं नहा तो चुकी हूँ और रेडी भी हो गई हूँ, और यहाँ पे मेरे भगवान जी का पूजा भी हो गया है। आप लोग को दिखा दूँ, ये देखो, ये मेरे हैं प्यारे से भगवान जी, जो कि इनका पूजा हो चुका है। और बस जाती हूँ। यही है मेरा ससुराल का रूम, आप देख लो चारों साइड से। और आप लोग बोलते हो कि आप अपने ससुराल में काम करते हुए क्यों नहीं दिखाती हो। ये है किचन, आपको दिख रहा होगा तो। यहाँ पे मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चाय वगैरह, और कुछ खाने का मन किया तो बाय चांस कभी बनाती हूँ, नहीं तो नहीं। और ये देखो, अब बेडरूम दिखाती हूँ। सब जगह की लाइट बंद करके रखा है। ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा बेडरूम। जगह थोड़ी कम है, जानते हो शहर में सामान बहुत ज़्यादा रहता है, जगह बहुत कम रहती है, तो इसीलिए भर भर के सामान पड़ा रहता है। और गरम कितना हो रहा है यार, सिर्फ वॉइस मेरी क्लियर जाए इसी वजह से मैं फ़ैन बंद करके कर रही हूँ, मतलब व्लॉगिंग शूट कर रही हूँ। और एसी चालू कर सकती हूँ बट मैंने किया नहीं। ये देखो, थोड़ा लाइट बिल बचाना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो लाइट बिल 12-12 हज़ार आ रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, बिल आएगा तो अभी ऑनलाइन बिल आ चुका है और अभी पेपर आना बाकी है, तो आपको दिखाऊंगी। एक महीने का 12,000 बिल है। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है यार, कि मतलब सिर्फ रात में ही एसी चालू करते हैं, दिन में तो इतना कुछ चालू नहीं रहता फ़िलहाल मेरे रूम पे, लेकिन लाइट बिल इतना ज़्यादा है कि क्या बताऊँ मैं। सो बस अब मैं जाती हूँ नीचे, कुछ नाश्ता वगैरह करती हूँ। मम्मी का कॉल आ गया था, मम्मी बोली इतना टाइम हो गया, कब आओगे। और वैसे देख लो टाइम, देखो कितना बज रहा है, 11:15 होने वाला है। सो चलती हूँ मैं, नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ नीचे क्या हो रहा है, क्या आगे करना है। तो वो तो नीचे जाके ही पता चलेगा, यहाँ बैठे बैठे तो कुछ पता नहीं चलने वाला है। सो हाँ, जो लोग भी डीएम कर रहे हैं कि आप दीदी अपने हस्बैंड से मिलाओ, फिर से उनको मैं एक बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मुझे समय दो। बहुत ही जल्द, जैसे उनका मतलब अभी थोड़ा ज़्यादा ही काम आ गया है उनको ऑफिस में, तो जल्दी चले जाते हैं और लेट आते हैं, तो जैसे वो फ्री हो जाएंगे तो मैं आप सभी से मिल पाऊँगी ज़रूर। सो चलिए मेरे साथ चलती हूँ नीचे, फिर करते हैं ढेर सारी बातें। और आपको बता दूँ कि प्लीज़ फिर से मैं बोल रही हूँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को खूब सारा प्यार देना। और और वही सेम डायलॉग,
प्लीज़ प्लीज़ अपना ढेर सारा सपोर्ट देना, और जो भी आपको पूछना है आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि सभी के कमेंट के रिप्लाई दूँ। और बस चलती हूँ नीचे, मम्मी से मिलती हूँ। सो बने रहिए व्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर में। लाइट बंद कर दूँ यार, क्योंकि बिना लाइट के ना बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये है मेरा बाहर का घर। मौसम साफ है, देखो हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी साफ है। नीचे जाएंगे फिर देखते हैं। बाबा बारिश नहीं होता तो आज थोड़ा जाना है बाहर। आ गया मेरा फ्लोर। ये मेरे बेटे की बाइक है, इतनी सारी इसकी साइकिल है, बाइक है, पूछो क्या हो रहा है भाई। गुड मॉर्निंग। है मम्मी सो रही है? क्यों मम्मी तबीयत नहीं ठीक है क्या? दवा खाई थी ना रात को। अच्छा नींद की दवा खाई थी ना। हाँ मम्मी चाय वाय पियो। ये तो एकदम ही बेहोश है यार। मम्मी तो कोई एकदम दवे का नशा हो गया है क्या? क्या हो रहा है? काजल कहाँ है? क्या बना, क्या बाकी है? भाजी खुलना है, पालक की सब्जी बनी है। पालक की सब्जी यानी रोटी बन गई है ना? शिवाय उठा नहीं? शिवाय बेटू ये भी यहाँ सो रहा है यार। 12 बजे तक ये लोग सोते ही हैं। मम्मी उठ के कुछ खा वालो यार। सोओगी तो खाओगी कब? दवाई कब खाओगी ये बताओ पहले। एक बार बीच में लगाई थी मैं, तुरंत ही लगा के धो दी। क्या लाए हो? 2 दिन तक ना एकदम चमक आ रहा था। मैं भी करती हूँ, अच्छा लग रहा था। अरे वो एलोवेरा भूल जाती हूँ लाना यार। एलोवेरा जेल है ना हाँ पेड़ का, वो उसका निकालना। उसका निकालूं? वो तो और अच्छा है। ये मकाई कहाँ से लाए? अरे कल ही लाई थी स्टेशन से। बलवा में। नहा वहा लिए? नहा के नाश्ता किए? नहीं, अभी इतना सुबह सुबह कौन करता है। देखो मेरा नाश्ता आ गया, सब्जी रोटी। और मम्मी तो उठी नहीं रही आंटी, सोने दो। दवाई का असर है। दो रात नहीं सोई, नींद की दवाई खाई तब सोई। आज इतना सो रही है। इतना बज रहा है, 12:15 हो रहा है। सोने दो आराम से। बोल रही यार नींद पूरा हुआ मेरा। ये मकाई का वो खूब लेकिन तीखा चटपटा बनाना। हाँ राहुल कब तक आएगा? हाँ ये मूवमेंट क्यों बोलते हैं? आंटी फिर से बोला एक बार। आंटी फीमेल मतलब क्या होता है? कुंवारी? हाँ कुंवारी वाला? हाँ फीमेल मतलब कुंवारी, उसको बनवाया मैंने। और मैरिड मतलब शादीशुदा। हाँ मैरिड मतलब शादीशुदा, और फीमेल मतलब कुंवारी। आंटी फीमेल का मतलब सिंगल, जो सिंगल होते हैं उसको कुंवारिया को गल ना सिंगल का मतलब। तू तो का तो फीमेल कुंवारी। फीमेल मतलब औरत ना। क्या मालूम? ओ मम्मी 31 है। सुबह सुबह आंटी आपका दिन बना दी।
हंसाकर। ये नानी और पोते दोनों एक साथ सोकर उठे। ये देखो, ये भी नींद की दवाई खाया था क्या? नहीं, वो रात को नींद सुबह सुबह उसका बम दिखा रही है। क्या रे बाबा, मेरे को इंग्लिश नहीं आता। कोई बात नहीं आंटी, हमको भी इंग्लिश नहीं आता, हम लोग इंग्लिश बोलेंगे। कौन बोलता है? जब ट्रेनवा में जाई तो जब गर्दिया रहे तो कुछ लगे बहुत रस है, बहुत रस है। भाई रस कहाँ मिला था? अरे बहुत दिन के बाद तब राहु से पूछे हमके करे ट्रेनवा में कुछ रस का ले रिसीव करनी। कहो गर्दी रहता है ना, इसकी वजह से लोग बोलते तो ऊपर पड़ा जाना, इसलिए सिखाए रहती थी। लेकिन हम बहुत पछताए बाबा, काहे? बहुत खाली रहा, हम एसी का निकाल लिए। हम सोचे 9 बजे ट्रेन पकड़ा थी, बहुत गर्दी थी। बाप रे, लेकिन पैसा वेस्ट। ये तनी कुल बैठा नहीं, पूरा अंग्रेजी में बात यही नहीं कर कि नहीं इंग्लिश में बात करना एकदम करिया मोटो नेग्रो वाली थी क्या? हाँ वही। या न काबल काली माई के या करत है। ये गोली थोड़ा सा जगह पाए अपन बैठे चुपचाप मार के उनके उठा पड़ा था। तू देख कही देती या एकरे आगे कुछ पूछत तो हम का बोल पाई? नो एकरे आगे नो। जितना समझ में आया उतना या कर। यस या। और जहाँ ना समझ में आए कहते नो। देख तेरा नींद भाग गया ना, हंस दी तो इसीलिए बोलते हैं। पाकिट में से निकाले ना, नानी के निकाले हुई हैं पाकिट, तो हम ले नहीं रहे हैं। अला कैसे देख रहा है? भोला कैसे? लड्डू गोपाल ये चप्पल जाओ सखी, पूजा कैला तू साफ हो न। हाँ मम्मी, धीरे धीरे तू यहाँ आई जा, पूजा कैले। काजल नहा चुकी है, गुड गर्ल। कोई भी काम, बच्चे गए तो सबसे पहला काम नहाओ। रोटी सब्जी तो बनी गए। गुड मॉर्निंग मम्मी, सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। आपके गुड मॉर्निंग का सब लोग वेट कर रहे हैं। हाँ यार देख, सो के मम्मी लेट उठी है, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। अरे का आपका ऐसा ही एकदम प्रॉपर वही तो महिला जोक मारे तू कहू नहीं महिला मतलब हाँ तो तेरा मन से मतलब हो रहा था। धन्यवाद। ट्रेन में भी तो लिखा रहता है महिला सीट। हाँ महिला में जातू कि पुरुष में जातू? नहीं, पुरुषों में जाती हूँ कभी कभी। महिला बोल रहे हो, मेल बोल रहे हो, फीमेल बोल रहे हो। जेंडर पूछा तो आंटी बोलती है महिला। महिला बोला, महिला। मम्मी को महिला सुनाई। छी सुबह क्या मुंह देख रही थी कि बोल ऐसा मैं बोलूंगा आपको लगता है? मालूम बाबा क्यों तो आपको सही लगता है? देखा जकरे इंग्लिश ना आवत ना, ओका मनई कुछ भी इंग्लिश बोल देता। आंटी तू यार नो कही देवा करे, बात खत्म, तेल लगा जाए दुनियादारी। हाँ नो। हाँ बस यही बोलना ही चाहिए, इससे पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो जाती है। नो कर दे। हाँ नो। गो आंटी, जहाँ कुछ ना समझ में आई ना ताकत गो। जैसे तौलियन मुंह जरकी इसी किनारे आता है, ऐसे उज्जर किनारे पे कभी पिंक किनारी आता है, कभी नीला किनारी आता है। नहीं किनारे में किनारियाँ वाइट कलर में थोड़ा नहीं। और देखती थी मैं बहुत पहले के लोग चांदी का भी ये कड़ा पहनते थे ना। नहीं जानी कब देखू जाओ उधर, मेरे राजी रहा। चलो बिस्तर फोल्ड करूंगी बेटा। उनकर साला 1 बज गया है। मन साल ओढ़े स्वेटर पहने ना, वह उज्जर। ये मेरा चिवा है, ये मेरा गुंगू, ये मेरा नंगू कुंगू है, मेरा वो गुंगू है। चलो जाओ बेटा, बिस्तर फोल्ड पहले करो, जाओ। ना कर पावत रहला, नाम के लोग नहीं कर पाएंगे। विधवा हो जाए ना, पान जाओ उधर जाओ उधर। चड्डी पहन के आओ मामी से, मामी को बोलो चड्डी पहना दे। पान नहीं खाता। खिचड़ी हाँ दे इसको।
क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ अब उतर जाओ सूर्यास्त, उतरो उतरो, उतर जाओ। ये राम लखन है दोनों को नानी चाहिए। क्या करे, अभी नाना होते तो एक जन नाना के पास रहते, लेकिन अब नानी ही नाना और नानी दोनों है। तो मम्मी अभी आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, पापा ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है ना? नाना और नानी दोनों का फर्ज आपको निभाना पड़ेगा। ये फर्ज कुछ बहुत ज्यादा नहीं हो गया। हाँ, ओवरलोड फर्ज हो गया भाई। मम्मी बेचारी अकेले कैसे दोनों फर्ज निभाएगी, नाना का भी नानी का भी। नाना नानी मामा मम्मी पापा हर दादा दादी, सोचो एक इंसान की कमी। क्या कर सकते हैं, एसी चालू कर दिया। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी आ गई हूँ अपने रूम पर, और यहाँ पर झाड़ू पोछा करवाना था। मम्मी खाना खा रही थी, इसीलिए मैं बोली मम्मी को कि मैं जाती हूँ, आप खाना खा लो। तो मैं आई हूँ, अभी यहाँ से जाऊँगी, उसके बाद में खाना खाऊँगी। सो मुझे आप सबसे बहुत सारी बातें करनी थी, क्योंकि नीचे बच्चे बहुत चिल्लम चिल्ली करते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है यार, शोर के मारे मतलब ना बोला भी नहीं जाता, और मैं क्या बोलूँगी आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा रूम पे जाऊँगी, वहाँ पे बच्चे नहीं रहेंगे, थोड़ी शांति रहेगी तो बात भी कर सकते हैं। सो हाँ, बहुत लोगों के डीएम आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप अपने घर यानी अपने ससुराल में क्यों नहीं रहते हो, आप मायके में क्यों रहते हो, आप हमेशा मायके में रहते हो क्या। और एक दो जन ने पूछा है कि आप खाना ना अपने मायके में क्यों खाते हो, अपने ससुराल में क्यों नहीं बनाते हो, आप ससुराल में काम क्यों नहीं करते हो। मतलब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जो ससुराल से रिलेटेड है। तो जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ आप लोग को कि मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ, ये मेरा ससुराल है। कोइंसिडेंस ऐसा है कि मेरा ससुराल मतलब मेरा घर और मेरी मम्मी का घर, दोनों घर एक ही बिल्डिंग में है, एक ही विंग में है, इसीलिए हम दोनों बहुत पास पास में हैं और मेरा आना जाना लगा रहता है। जैसे कि मतलब मेरा 6th फ्लोर पे रूम है, मेरी मम्मी का 1st फ्लोर पे रूम है। तो इसीलिए मैं अपने घर के जो भी छोटे मोटे काम है वो करने के बाद फिर अपने बेटे को लेके मैं नीचे चली जाती हूँ मम्मी के पास। हस्बैंड चले जाते हैं अपने जॉब पर, तो मैं क्या ही करूँगी घर में अकेले बैठ के, इसीलिए मैं मम्मी के यहाँ पे चली जाती हूँ। और रही बात खाना मैं क्यों नहीं बनाती हूँ, तो उसका एक रीज़न था। मेरा बड़ा वाला बेटा मेरे पेट में था, तभी मतलब मुझे डॉक्टर ने कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे मतलब मुझे। सो मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आपको फुली बेड रेस्ट करना है, कुछ काम नहीं करना है। तो मेरी ससुराल की बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन सब गांव में रहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता। तो उनके मतलब बच्चे सब पढ़ रहे थे, तो उस वक्त मैंने किसी को मतलब बुलाया नहीं यहाँ पे हेल्प के लिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई थी। तो मैंने बोला डिस्टर्ब नहीं करूँगी, और मम्मी भी मेरे पास में थी, तो मुझे टेंशन नहीं था कि ठीक है मेरा मतलब देखभाल और वो सब हो जाएगा, तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ।
तो फिर मेरी मम्मी ने तभी से खाना वाना बनाना स्टार्ट कर दिया मेरा। बोले 2 ही जन हो, 2 जन के लिए तू काम करेगी तो फिर तेरा कोई प्रॉब्लम होगा, इसीलिए फिर मम्मी मेरा खाना बनाने लगी। तब से फिर से मतलब थोड़ा मेरा बेबी बड़ा ही था, 9 महीने या लगभग कुछ, तो तभी मेरा सेकंड बेबी ये हो गया। उसका भी सेम कॉम्प्लिकेटेड था कि उसके लिए भी डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोल दिया। सो ये सब रीज़न की वजह से मेरे अभी मतलब 2 साल लगभग होने आए, 2-2.5 साल, तो मैं अभी खाना अपने रूम पे नहीं बना रही हूँ। इसके पहले मैं मेरे ही रूम पे खाना बनाती थी, मेरी सास भी रहती थी, मेरे जेठ लोग भी आते थे और अभी भी आके गए। तो मेरी सास गांव गई है, वो जब आएंगी तो मैं आप सभी से उनकी मुलाकात ज़रूर करवाऊँगी, मिलवाऊँगी उनसे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसीलिए मैं मम्मी के यहाँ पे खाना खाती हूँ। क्योंकि मम्मी बोलती है ना कि अभी बेबी बहुत छोटे है, दोनों बच्चे छोटे हैं, या तो मैं बेबी संभालूंगी तो तू खाना बनाएगी, या तो तू बेबी संभालेगी मैं खाना बनाऊंगी। तो इससे अच्छा है जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, हम पास पास में ही है, तो मैं बेबी संभाल लेती हूँ और खाना नीचे बन जाएगा और तू नीचे ही हेल्प कर देना। सो इसीलिए हम 2 ही लोग रहते हैं, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे छोटे छोटे, तो खाना हम लोग का एक ही जगह बनता है, मतलब मम्मी के पास खाना बनता है। सो आई होप आप सभी लोग के सवालों के जवाब मैंने दे दिए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्यों अपने घर पे खाना नहीं बनाती हूँ और मैं ससुराल में रहती हूँ या मायके में रहती हूँ, ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेटली मैं दिन भर मम्मी के यहाँ पे रहती हूँ, लेकिन रात को खाना वाना खाने के बाद मैं मेरे घर में आती हूँ, अपने ससुराल में आती हूँ। सो पास पास में रहने का कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए, है कि नहीं। सो मैं बहुत लकी हूँ, लकी थी अपने पापा की वजह से, लेकिन अभी भी मैं बोलती हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा ससुराल और मायका इतना पास है, इतने मेरे करीब है, इतना हेल्पफुल हो जाता है मेरे लिए। और मतलब मैंने कभी फील नहीं किया, मुझे कभी रोना नहीं आया कि मैं मम्मी से दूर हूँ, मैं पापा से दूर हूँ। लेकिन बस सिर्फ पापा के जाने की वजह से ये मेरी लाइफ का ये पहला झटका था जो मुझे झेलना पड़ा। जा रहे हो आप? चलो ठीक है, नीचे चलो, मैं आती हूँ। तो बिंदु भाभी का काम यहाँ पे हो गया है और वो जा रही है नीचे झाड़ू पोछा करने। गाइस, ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना, यूं ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, लाइक करना, कमेंट भी करना, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और सबसे बड़ी बात, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना खूब सारा प्यार देना मेरी पूरी फैमिली को। और बस व्लॉग को ऐसे पूरा एंड तक देखना और व्लॉग शेयर भी करना। और फिर हम मिलते हैं